वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं जो हूँ आपको अपनी बहन की तैयारियां दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बहन जो है वो जाने वाली है स्कूल। उसकी स्कूल में है ईद मिलन पार्टी, तो वो सुबह सुबह मुझे उठा के कहती है कि आप मुझे जो है रेडी कर दो। वैसे इतनी सुबह नहीं थी, 8 बज रहे थे उस टाइम, लेकिन क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ पाई थी और बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, इस वजह से जो है ना सुबह सुबह ही लग रही थी, 8 बजे कुछ ज़्यादा जल्दी ही लग रहा था। और ये देखिए जी, यहाँ पे मैं अपनी बहन के बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि उसके बालों का हेयर स्टाइल वगैरह बनाना है मुझे। अच्छा जी, रात में जो है ना वो इतनी तेज़ आंधी और तूफान आ गया था ना, इतनी सारी चीज़ें गंदी बादल हो गई इतने थी। गरज रहे थे, यूं लग रहा था जैसे पता नहीं जलजला ही आ रहा है। हाँ, इतना खिड़कियों इस्तग़फ़ार। की आवाज़ें शीशों की आ रही वाकई थी, में। तौबा दरवाज़ों की। इस तरह लग रहा था जैसे जलजला आ रहा है। बार हाँ बार यही ज़हन में आ रहा था कि जलजला तो नहीं आ रहा। हाँ, हम लोग नमाज़ पढ़े थे, रात में थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग नमाज़ पढ़ने पे, लेकिन ये कि इस तरह से होता है, बहुत ज़्यादा डर लगा। तो 2 घंटे तक तो सिर्फ जो है ना वो हवाएं इतनी तेज़ चलती रही, तूफ़ान आता रहा, आंधी आती रही। और फिर जो है ना इस वजह से सारा घर गंदा हो गया था। हम लोग बर वक्त खिड़कियाँ दरवाजे बंद नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो है ना हमें लगा था बस अभी ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो जो है ना ज़्यादा होता रहा और सारे घर हमारे डस्टी हो गया, हर चीज़ जो है डस्ट से भर गई थी। और उसको भी आज हमने साफ़ करना है। और ये देखिए मेरी बहन रेडी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। साथ में ये जो है लेके जा रही है नूडल्स, क्योंकि यही इंस्टेंट चीज़ है जो बन सकती है। और वैसे मामा हमें बहुत कुछ बना के देती है पार्टीज़ वगैरह पे, लेकिन आज जो है ना हमें काफ़ी काम था, तो मैंने कहा ज़रा इंस्टेंटली इसको तो फारिग करते हैं ना, और फिर जो है अपने काम वगैरह करते हैं। और ये देखिए जी, बादल कितने ज़्यादा हैं। सुबह सुबह में इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना, ये वीडियो बनाने के लिए मैं छत पे गई हूँ और मुझे ठंड लग गई, इतने ज़ोर से चीखें आने लग गई मुझे। सुबह के टाइम पे ऐसा ही लग रहा था कि समाविया को हमने लॉन के कपड़े पहना दिए। मैं कह रही थी समाविया कोई और फ्रॉक पहन लो, फैरी हाँ फ्रॉक या टेल वाले फ्रॉक भी इसके पड़े हैं। हाँ मैंने जी, कहा ये पहन लो ना आप, लॉन के ना पहनो, क्योंकि सर्दी लग रही थी सर्दी सुबह। लग रही थी वाकई में। लेकिन ये जो है ना मौसम ने जैसी कल्टी खाई है ना, 2 बजे तक जब हम छत पे गए ना, इतनी तेज़ धूप हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी ना, कि पता ही नहीं चल रहा था कि रात में कितनी बारिश हुई है और कितनी आंधी आई है। और यहाँ देखिए जी, मामा सफाइयाँ शुरू कर रही हैं, क्योंकि मैं तो अपने पढ़ाई में मसरूफ़ थी और मामा ने जो है वो सारी सफाइयाँ की हैं और सारे घर के काम भी किए हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा डस्टी हो रखा था नहीं, घर। आजकल मैं स्टिचिंग से ज़रा फ्री हुई हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो घर के काम तो मुश्किल ही नहीं है, घर के काम करना। जी इजाफी कोई काम हो ना साथ, वर्किंग वुमेन जैसे हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है हाँ थोड़ा जी। घर के काम करना। तो अभी मैं फ्री थी और ईद की छुट्टियाँ भी चल रही थी, पढ़ाने भी नहीं जा रही थी मैं। तो इस वजह से फिर मुझे तो मुश्किल नहीं लगा। कपड़े भी मैंने धोए हैं, साथ ही सारे फर्श वगैरह धोए हैं, क्लीनिंग की है सारे घर की। और समाविया भी जो है मेरे साथ हेल्प करवा रही है, तो मुझे तो खैर अच्छा लगा, मुझे मुश्किल नहीं लगा। हाँ जी, और ये जो चीज़ है ना समाविया की हेल्प कराने वाली, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि भई मैं मामा के साथ अक्सर हेल्प करा रही होती हूँ ना, यानी काफ़ी हद तक मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी हेल्प किया करूँ। कभी-कभी मेरा मूड नहीं भी होता, लेकिन कभी फिर मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ अच्छे से। और लेकिन अब क्योंकि मैं उनकी हेल्प नहीं कर रही थी, पढ़ रही थी, तो कल मेरे भाई ने ये ज़िम्मेदारी उठाई थी और आज मेरी बहन मामा के साथ काम करवा रही थी। तो इस तरह से सारे बहन-भाइयों को मिलके काम करना चाहिए, और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारी प्यारी सी मामा को। उन्होंने जिस तरह से सिखाया अपने बच्चों को कि किस तरह से काम करते हैं। वो पता है क्या, ये नहीं कहती कि मेरा बेटा जो है वो लड़का है और तुम लोग लड़कियां हो, तो वो तुम लोग काम करो, वो काम नहीं करे। वो जो है ना इक्वली सबको जो है करती है कि सब काम करो। नहीं, ये तो बात सच है। मैं इस हक में हूँ कि लड़कों को भी घर के काम आने चाहिए। हाँ चलें भई, अगर अपनी माँ की नहीं वो कर रहा हेल्प, या बहनों की नहीं कर रहा, उनके होते हुए वो कहता है कि मैं काम नहीं कर रहा, ये जी हैं करने के लिए। लेकिन अपनी जब उसकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है तो उसमें फिर काफ़ी अगर वो मियाँ बीवी अकेले हों तो वहाँ पे उसको अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उसे हाँ आता जी हो कुछ करने को। हाँ, और इस तरह से ये होता है कि अक्सर जो है ना, जिस तरह रमज़ान में जो हमारी रूटीन चल रही थी कि जब मामा वगैरह कपड़े सी रही होती थी ना, तो सारा दिन फिर कपड़े सीना होता है। आपको पता है बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है, मशीन के सामने बैठना भी बिल्कुल ईज़ी नहीं होता है। तो मैं वीकेंड जो है ना रमज़ान में रोज़े के साथ कपड़े वगैरह धोया करती थी, तो फिर अक्सर मेरा भाई जो इफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा दिया करता था। और ये भाई का काम है। देखें भाई ने क्या किया है, साद ने कि जो मूर्ति हमारी के ऊपर रख हाँ, दिया इसने ये, सॉसपैन। और उसके ऊपर रखी है अपनी टोपी। अब हाँ हमसे तो वो उतारी नहीं जा रही, वो हाँ, खुद ही उतारेगा वो खुद आके। ही उतारेगा। वो जो उसकी टोपी है ना नमाज़ पढ़ने वाली, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने वो वॉश की और उसको वो सॉसपैन पे लगा देता है, क्योंकि वो उसपे फिक्स आ जाती है। और वो अपनी टोपी को प्रेस भी इसी तरह से करता है। ऊपर वाली जो उसकी क्राउन होता है ना, वो उसको उससे इस्त्री से ऊपर से प्रेस कर लेता है, अच्छे से प्रेस हो जाती है। तो मैंने कहा भाई तुम तो बड़े टैलेंटेड इंसान हो, इतनी ईज़िली तो अपने काम कर लेते हो। और देखिए समाविया मामा की हेल्प कराते हुए, और गर्मी देखे ऑन द पीक
बारीक है और सख्त गर्मी हो रही है और पसीने छूट रहे हैं। और रात में जो गर्मी हो जाती है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सारा पसीने में जो है ना हो जाता है, सारा पसीना आ जाता है बॉडी पे। और ये था कि जो कल रात थी ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। ये मौसम जो ये एकदम से चेंज हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा कभी ख़तरनाक लग सर्दी रहा और है। कभी गर्मी हो जाती है, हाँ, कुछ समझ नहीं आ रही है सच में। लेकिन अब तक मैं समझती हूँ गर्मी बहुत कम यानी कि आई है ना, जी, वरना तो बहुत गर्मी हो जाती है इस टाइम तक। वाक़ई में। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बेहतर ही है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही, बस कुछ चंद दिन ही हैं जो गर्मी के गुजरे हैं। यस। ये देखें भाई, इसमाविया मेरी हेल्प करवा रही है, उसने टेबल हटा दिया है मेरे साथ मिलके और यहाँ पे बिछाने लगी है चटाई। और आप बताएं भाई, आप लोगों की क्या रूटीन चल रही है आजकल, घर पे काम शाम हो रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल, कुछ बताएं और ज़रूर कमेंट करें। जी, और बिल्कुल। आजकल हमारे घर पे तो अभी तक इनके पापा की तबीयत सही नहीं हुई है। मेरी काफ़ी बहनें हैं यूट्यूबर्स जो कह रही हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो बाहर चले गए हैं। तकरीबन 3-4 तो हैं जिनके हस्बैंड जो हैं वो बाहर चले गए हैं। तो वो उसी सिलसिले में वो काफ़ी परेशान हो रही थी, इमोशनल हो रही थी कि उनके बगैर हम कैसे रह रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हस्बैंड बीमार हों तो इंसान के ऊपर क्या, यानी ज़्यादा मुश्किल टाइम कितना होता है ना? मुश्किल इस तरह महसूस होता है कि अगर घर पे हस्बैंड बीमार आपके हों, साथ है लेटे लेकिन हों हफ्ता पूरा। बीमार है, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और पूरा हफ्ता यानी बुखार चढ़ता है, फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं ना रहती इंसान के अंदर, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इस वजह से फिर मामा इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सब भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि वो ही एक हमारे घर के सरबराह हैं और उन्होंने हमें जो है काफ़ी सारे काम वगैरह करके देने होते हैं। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ना तो वो सही से खाना वगैरह खा पा रहे हैं, ना चल फिर पा रहे हैं, क्योंकि बुखार में आपको पता है 2-3 दिन से ज़्यादा बुखार हो जाए तो फिर वो इंसान में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है। तो उनको जो है ना बस डॉक्टर से चेक भी करवा रहे हैं, साथ-साथ मेडिसिन भी वो ले रहे हैं। बस अल्लाह ही कुछ करम करे, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और ये देखिए जी, आमीन। सारे घर के काम वगैरह भी हो रहे हैं। बस आप मम्मा जो है ना, आप डिप्रेस ना हो, परेशान ना हो, बिल्कुल जो है ना सारा ठीक हो जाएगा बाबा। और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम उनके भी जो है ना व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। और बस जी हमारे लिए दुआ किया करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारा दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।